हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी रिसेंट में मेरे ख्याल से आप लोगों ने एसएससीजीडी का एग्जाम दिया होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने दे दिया होगा, बहुत सारे लोग का आज या कल में एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए बढ़िया मौका था कि आपके पास डबल वैकेंसी थी, एसएससीजीडी भी थी, आरपीएफ कांस्टेबल भी थी। पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 60,244 की फाइनल मेरिट से आउट है, ठीक है। और वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये सोच के, क्योंकि क्या होता है ना कि जब वो एक मिनट, जब आप वो फिजिकल और फिर आप मतलब सब कुछ क्लियर करके फाइनल तक पहुंचते हैं और वहां से आप आउट हो जाते हैं, तो वो जो मतलब वो फील होता है वो वही व्यक्ति कर सकता है, बाकी कोई भी उसको नहीं समझ सकता है, ठीक है। मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है यूपी पुलिस में। तो मैं ये बात आप लोग की बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है, कि एग्जाम क्वालिफाई करना, फिर आप फिजिकल करना और उसके बाद फिर वहां पे आउट हो जाना। वैसे मैं सही बताऊँ तो फाइनल मेरिट जैसे कि और सारे एग्जाम में होती है कि मेडिकल के बाद लगती है, अगर वैसे यूपी पुलिस में लगे तो मे बी 2 से 3 हजार कैंडिडेट का भला हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि यूपी पुलिस ने अपना नियम ही ऐसा रखा है कि वो फिजिकल के बाद ही फाइनल मेरिट लगा देते हैं और मेडिकल के बाद नहीं लगाते हैं। तो मेडिकल के बाद जो भी सीट बचती है वो उसको वैसे ही रहते हैं, खाली वो रहती है, फिर वो अगेन कोई भी वेटिंग लिस्ट या फिर कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकालते हैं। जो कि ये, अगर वैकेंसी उतनी आई है तो उसको तो कम से कम फिल करके भेजिए आप, जितनी वैकेंसी आई है। लेकिन भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं करता है, उसने पता नहीं कौन सा नियम बना रखा है या उस नियम का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है पता नहीं। मुझे बिल्कुल भी ये चीज समझ में ही नहीं आई कि उस नियम का लाभ क्या है। जब आपने उतनी वैकेंसी दी है तो आप उतनी वैकेंसी को फिल करिए ना। तो काफी लोग इस चीज को मतलब मांग कर रहे हैं भर्ती बोर्ड से कि वो एक वेटिंग लिस्ट जारी करे, वो एक वेटिंग लिस्ट ले आए कम से कम 2 से 3 हजार। क्योंकि आप मतलब आप मान के चलिए कि पिछली वैकेंसी को भी देखें या उससे पिछली 41,520 देखें या 49,568 देखें या फिर और भी जो वैकेंसी है अगर उसको देखें, तो क्या हुआ है उसमें कि मेडिकल के बाद लगभग 3 से 4 हजार कैंडिडेट आउट आउट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब वो बॉयज में होते हैं, बहुत सारे गर्ल्स में कैंडिडेट आउट होते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड क्या करता है कि फिर जितने भी कैंडिडेट आउट हुए उनकी वो अगेन मतलब लिस्ट नहीं निकालता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक लिस्ट निकालनी चाहिए तो जितनी सीटें आई हैं वो तो कम से कम फिल हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस बार में भी मुझे लगता है कि 2-4% की हो सकता है कि भर्ती बोर्ड हम लोग की बात सुने और कहीं ना कहीं मतलब उस ये चीज़ समझे कि हाँ उसको वेटिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा जो भी कैंप मतलब ट्विटर कैंपेन वगैरह है उसमें आप लोग शामिल होइए अपने हित के लिए, अपने हित लिए प्लस अपने साथी के हित के लिए, अपने फ्रेंड्स के हित के लिए, तो उनके लिए आप लोग शामिल होइए। बाकी आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे अभी पिछले 1-2 दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो होली के मतलब होली के दिन ही निकल के आया, होली के एक दिन पहले निकल के आया और होली सब लोग की एकदम ऐसे फीकी फीकी सी हो गई, क्योंकि मन बहुत उदास रहता है। तो होली वगैरह कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हमको बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता अगर हमारा कहीं बहुत मतलब हम बहुत हार के कहीं से आते हैं तो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आपको इसको देखिए और समझिए कि चीजें क्यों इतनी डिसबैलेंस हुई, मतलब क्यों ऐसा हुआ कि हम फाइनल मेरिट से आउट हो गए। मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट जो मतलब जिनका माइंड सेट ऐसा रहा होगा कि हाँ हो सकता है कि हम फाइनल से आउट हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि उनका माइंड सेट थोड़ा सा ये बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे कि हम फाइनल से आउट होंगे, ठीक है, वो सोचे ही नहीं थे। तो फिर अगर उनके साथ ऐसा हो गया तो वो अपने मतलब अपने वर्दी के बहुत करीब से वापस आ गए हैं। और पेशेंस रखें वो लोग, क्योंकि आने वाले डेज में अब उनको बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी। अब कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा इस बार, तो उनके लिए तो थोड़ा सा कहीं हाँ ये ज़्यादा दिक्कत की बात है कि वो लोग, उनका अगर ड्रीम भी रहता है, क्योंकि यूपी पुलिस ना एक ड्रीम जॉब, मुझे लगता है कि एसएससी जीडी से ज़्यादा ये ड्रीम जॉब आपकी कहलाएगी, क्योंकि आपको इसमें प्रदेश में ही अपने रहना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क पे भी नहीं रहना पड़ता है, काम का भी थोड़ा मतलब रहता है, चलता रहता है सारी चीज़ें। बाकी अब एक बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे, तो उसमें वो लोग पूछ रहे थे कि क्या आने वाली वैकेंसी में एज छूट मिलेगी।
लड़कियों को कितनी वैकेंसी मिलेगी, यूपीएसआई कितनी रहेगी, या फिर सिविल की कितनी वैकेंसी आएगी। तो उसी पे मैं आज ये वीडियो आपको लेके आई हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने तुरंत आपके लिए ये वीडियो नहीं बनाया था, मैंने पहले देखा बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत जो मतलब बहुत सारे जो एकदम रियल फैक्ट आपके पास लेके आते हैं, फैक्चुअल बात जो करते हैं, उनके पास उनसे मैंने देखा, उनकी वीडियोस वगैरह समझा। तो मुझे लगा कि आप जो भी मेरे मतलब साथी मुझसे जुड़े हुए हैं उन तक मैं ये बात पहुंचा पाऊँ। तो अभी देखिए, जैसा कि भारतीय बोर्ड ने भी ये चीज़ स्पष्ट किया है कि वो 30,000 प्लस में वैकेंसी लाने वाले हैं, ठीक है। ये बात भारतीय बोर्ड ने भी एक्सेप्ट की है, कह दी है, योगी जी ने भी कहा है। अभी पिछले दिनों में ये वैकेंसी 40,000 में आ रही थी, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत पेपर कटिंग, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी कि 40,000 वैकेंसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। बट अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपकी लगभग वैकेंसी 30 से 40,000 के बीच में आएगी, ठीक है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि जब 60,244 वैकेंसी आई थी तो उस समय 50,000 प्लस वैकेंसियों की जिक्र चल रही थी, ठीक है। फिर 60,244 वैकेंसी आई। तो अगर 30,000 की जिक्र चल रही है तो उससे ऊपर ही आएगी, कम वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये आप लोग मान के चलिए। लड़कियों को 20% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी, जैसे कि 60,244 में था, पिछली वैकेंसियों में था, वैसे ही आपका इसमें आपको 20% आपको मिलेगी सीट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिविल आएगी, पीएससी आएगी, यूपीएसआई आएगी, जेल वार्डर आएगी, क्या आएगी इसमें। तो सिविल आपकी नहीं आने वाली है, ये आप लोग मान के चलिए कि सिविल आपकी नहीं आएगी, सिविल पुलिस की, क्योंकि सिविल की वैकेंसी आ चुकी है, अभी आपने देखा कि वही क्लियर हो रही है। अब इसका क्लियर होते ही वो मतलब आप मान के चलिए कि ज्वाइनिंग वगैरह आपका जो भी होगा ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो वो मार्च आपका लेके जाएगा, मार्च लास्ट में ही कह सकते हैं कि आप लोग हो सकता है कि मार्च लास्ट तक चले जाएं ट्रेनिंग पे। तो ये चीज़ है। बाकी आपका यूपीएसआई में भी इसमें शामिल हो सकता है। यूपीएसआई आपके 5,000 कुछ पद इसमें संभावित है कि आ सकते हैं, 5,000 से ऊपर भी रह सकते हैं, क्योंकि जब 9,000 कुछ पद आए थे 2021 में, तो उसमें 7,000 प्लस पदों की चर्चा हो रही थी। क्योंकि होता है ना कि पहले चर्चाएं होती हैं, तो चर्चाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितने पद आ सकते हैं। तो 7,000 समथिंग पद की चर्चा हो रही थी और 9,000 पद आए थे। अभी आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे कि आपके 5,000 पदों की चर्चा हो रही है। तो 5,000 नहीं, आपके और पद आएंगे इसमें, 5 आएंगे, 7 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। 5 से प्लस ही आपके पद आने वाले हैं, तो काफी ठीक ठाक है, मतलब आ तो रही है, बहुत दिन में बहुत कम है, लेकिन हाँ चलो, अगर इतना इनसे निकल रहा है तो चलो इतना ही सही, ठीक है। ये आपका होगा। प्लस आपके 10,000 संभावित पद हैं पीएससी के, इतने पद हो सकता है कि पीएससी में आपके आए, ठीक, क्योंकि इस बार पीएससी का नहीं था इसमें, पिछली वाली भर्ती में पीएससी सिविल सब मिला के दिए थे इन्होंने, और इस बार इन्होंने सिविल का ही दिया, पीएससी दिया ही नहीं। तो हो सकता है कि पीएससी आपका इसमें आए, ठीक है, हो सकता नहीं, आएगा ही पीएससी इसमें। आपके 10,000 संभावित पद हैं, बढ़ भी सकता है इससे। तो ये पीएससी और यूपीएसआई आपका रहेगा। जेल वार्डर भी इसमें आपका शामिल हो सकता है, ऐसे आपका मतलब ऐसे निकल के खबरें जो आ रही हैं, ठीक है। तो यही आपके पद आएंगे। बाकी लड़कियों में 20% उनका जो भी रिजर्व रहता है वो उनके लिए होंगे, वो पद उनको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग के बहुत लोग ओवर एज हो गए होंगे, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पीएससी और जेल वार्डर में आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब मैं जो देखी, जो मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारी चीज़ें जो देखी, मुझे जो समझ में आया कि इसमें वो एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। मे बी वो यूपीएसआई में आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यूपीएसआई जो है ये बहुत दिन से ले आ रहे हैं, बहुत ही दिन से, मतलब आप मान के चलिए कि 1.5 या 2 साल से इस वैकेंसी की चर्चा हो रही है। जब ये 60,244 नहीं आई थी तब से इस वैकेंसी की चर्चा हो रही है, और 1.5 साल से ज़्यादा तो 60,244 का ही हो गया है। सोचिए, 2023 के दिसंबर में इस भर्ती की जिक्र हुई थी, पूरा 2024 बीतता, 25 भी फरवरी बीत चुकी है आपकी, मार्च भी आपका बीतने वाला है। तो इतने दिन हो गए आपका, 1.5 साल से ज़्यादा, कई महीने हो गए, मतलब 15 महीने से भी ज़्यादा आपके हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ है। बाकी यूपीएसआई में आपका बढ़ सकता है, तो आप लोग उसकी तैयारी करिए। बहुत सारे जो फाइनल से आउट हुए होंगे, जो मतलब बॉयज़ रहे होंगे या गर्ल्स रही होंगी, जो बहुत ज़्यादा परेशान रही होंगी, तो वो लोग थोड़ा सा अपना मतलब माइंड को रिलैक्स करें, उनको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी एक जो आपके पास, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह देखी होगी, जिसमें यूपी पुलिस में 35,000 की मतलब भर्ती जो है वो होने वाली है, प्रस्ताव आपका भेज दिया गया है, जिसमें भर्ती बोर्ड ने स्वयं कहा है ये चीज़ कि उनके जो भी अधिकारी हैं वो शासन को प्रस्ताव भेज दिए हैं, ठीक है, मतलब जो जहाँ से वो पास करवाएंगे भर्ती,
तो प्रस्ताव पर मुहर जैसे ही लग जाएगी तो वो अध्यादेश जारी हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी आपकी मार्च में तो देखिए नहीं आने वाली है, ये बात स्पष्ट है। अप्रैल में भी मेरे ख्याल से तो नहीं आने, क्योंकि इतना फास्ट काम भर्ती बोर्ड नहीं करता है। इतना वो अगर हम लोग के लिए इतना शीघ्र अतिशीघ्र काम करने लगे तो फिर हमारी समस्या ही खत्म हो जाए। आप लोगों ने देखा कि मतलब पेपर लीक के बाद कितने दिन का समय इन्होंने लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाके ये चेते थे, मतलब इनको होश आया था। तो इतनी तेज तो ये अपना काम नहीं करवाने वाले हैं कि अप्रैल में ही आपको ये भर्ती दे देंगे या मई में ही भर्ती दे देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि ये आने वाले महीनों में, इस साल हो सकता है कि ये इस भर्ती को ले आ दे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि जब बहुत सारे मतलब योगी जी ने जब अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने यूपीएसआई की चर्चा की थी कि वो उप निरीक्षक के पदों पे वो भर्ती बहुत जल्द कराने वाले हैं। वो उनका जो ये मतलब उनका जो भाषण था वो काफ़ी पुराना है, अभी तक उस पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। आप लोगों ने ये भी देखा था कि जब वो 60,244 का रिजल्ट आया था, मतलब जब दिवाली पे जब रिजल्ट आया था उसके बाद कितनी ज़्यादा चर्चा चली थी कि जनवरी में यूपीएसआई आ जाएगी, फरवरी में यूपीएसआई आ जाएगी। लेकिन तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस में चल रही है इनकी, और भर्ती बोर्ड इतना शीघ्र काम नहीं करता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी आपके लिए स्टेप बढ़ाए, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, लेकिन ये है कि 30 से 40,000 के बीच में संभावित पद आ सकते हैं, बढ़ भी सकता है इससे, ठीक है। तो आप लोग को पेशेंस रखना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिनकी एज है वो लोग जम के तैयारी करें, जिनकी एज नहीं है वो लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें या फिर वो किसी और चीज़ को टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि ये बात सही है, एकदम सही है कि हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो शायद जो हम नहीं चाह रहे होते वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग रखिए। बाकी आप लोग कोई भी निगेटिव मत रहिए। आप लोग जो भी मतलब निगेटिव कमेंट करते हैं या लिखते हैं तो इससे मुझे यही लगता है कि आप लोग कितने ज़्यादा निगेटिव हैं अपने आप को लेके या मुझे लेके या चीज़ों को लेके। तो आप लोग नकारात्मक बिल्कुल भी मत रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव आपके साथ होगा। आप परेशान होकर चिड़चिड़ा के आप मुझे कुछ लिख देते हैं या फिर स्वयं को कुछ कह देते हैं या किसी और को कह देते हैं तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट बल्कि इससे आपके माइंड सेट का पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। भले ही मैं देखती हूँ कि मान लो कोई लड़की है वो मुझे लिख रही है कि आपने ऐसा ऐसा नहीं, या तुमने ऐसा नहीं किया, या तुम नहीं कर रही हो, तो उससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, ये जो भी होगी ये किस तरह के सोच की होगी, या इसका विचार कैसे है, कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में किस तरह से होगी। मान लो आपका फ्रेंड सर्कल है, आप 5 से 6 लोग उसमें हो और आप 3 से 4 लोग अगर सिलेक्ट हो जाओ और 2 से 3 लोग सिलेक्ट ना हो पाए, तो आप क्या उनको इतना टॉन्ट करते हो कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो? नहीं करते हो ना। या फिर अगर करते हो तो फिर उससे उस लड़की के मतलब व्यक्तित्व का नहीं पता चलता, उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो अपने फ्रेंड्स के बारे में या सामने वाले व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो जो भी मेरे मतलब था वो समझ में आ गया। बाकी नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, कट ऑफ कितनी बड़ी, इस पर अब कोई चर्चा का विषय रहा ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी उसको बार बार चर्चा में ले आके क्या मतलब है उससे? ना मेरा भला होने वाला है ना आपका भला होने वाला है। अब जो भी होना था प्रोसेस वो हो गया, कट ऑफ जितनी भी जानी थी वो गई है। हाँ, ये है कि डब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, सारी को टॉप बहुत ज़्यादा गई है, चाहे वो जो भी हो। बहुत ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत मतलब मुझे सच में मैं बता रही हूँ, जिस दिन रिजल्ट आया ना, भले ही मेरा रिजल्ट नहीं था उस दिन, लेकिन मैं अगर सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन दुखी थी ये सोच के कि ग्राउंड पे इतना पसीना बहाने के बाद जो इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ उसके मन में क्या मतलब बीत रही होगी, या वो खुशी आप सोचिए कि जब आप फिजिकल पास आउट करके आए होंगे और वो सब इतना खुश थे कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया और फिर फाइनल में आपको मतलब आउट हो गए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, बहुत सारी मतलब अप डाउन्स आते रहते हैं, तो उसको फेस करते हुए आगे बढ़िए। बाकी आने वाले टाइम में इतना बिलीव रख के चलिए कि बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बस अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा फिर, क्योंकि आप जो सोचते हैं आपके साथ वही होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।